गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने भविष्य की कामना आप करते होंगे। आज का हमारा 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो पढ़ चुका है, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन के विषय में हमने आपको पढ़ा दिया है। आज 5वां वीडियो है। आज आपको हम पढ़ाएंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन अक्सर परीक्षाओं में भी आते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि आप लोग पहले, आज है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है? इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। आज आप लोग पढ़ रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा। भाव होता ना कि मन में कुछ भाव उठते हैं, है कि नहीं है? मन में क्या है? कुछ भाव उठते हैं। आज बताएंगे हम। ये होता है कि जो शब्द किसी किसी मानसिक मानसिक भावना या किसी गुण या स्थिति का बोध कराते हैं, स्थिति का बोध कराते हैं, स्थिति का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अभी आपने देखा कि अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? भाववाचक, यानी भाववाचक संज्ञा आज आप लोग पढ़ रहे हैं। इसका कहता है डेफिनेशन कि जो शब्द किसी मानसिक भावना, इंसान के अंदर मानसिक भावना क्या क्या होती है उत्पन्न। जैसे मानसिक भावना में क्या क्या होता है? जैसे हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस क्या है? ये इंसान की क्या है? भावना है, प्रसन्नता। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये कभी दिखाई नहीं देता है। जैसे भावना हो गया, बहादुरी हो गया, और क्या हो गया? पेन का मतलब दर्द। क्या दर्द दिखता है? दर्द बिल्कुल नहीं दिखता है। दुख, सारो ये दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता है। खुशियां दिखती है? नहीं दिखती है। तो ये क्या है? ये सभी जो है हमारे मानसिक भावनाएं होती हैं। आगे कहता है कि किसी गुण का मतलब क्या हो गया? आपके अंदर कौन कौन से गुण है? जैसे आपके अंदर क्या है? ब्रेवरी है, मैंने बहादुरी का आपके अंदर गुण है। एक है हॉनेस्टी, उसका भी गुण है। एक है डिसहॉनेस्टी, बेईमानी का भी गुण होता है। ईमानदारी का गुण होता है। और क्या जी? स्ट्रेंथ माने शक्ति का भी क्या है? वो गुण होता है। तो जो शब्द किसी मानसिक भावना या किसी गुण या स्थितियों की जानकारी दिलाता है, हम उसको जानते हैं कि इन शब्दों से हमको मानसिक भावना प्राप्त हो रही है, इन शब्दों से गुण का बोध होता है, इन शब्दों से स्थितियों का होता है बोध। अब हम कहते हैं स्थितियां क्या होती हैं? इंसान जन्म से लेकर के मृत्यु तक
जितने भी स्थितियों से गुजरता है, ऐसे मान लीजिए हो गया बर्थ, बर्थ मीन्स जन्म, जन्म क्या है स्थितियां हैं, लेकिन इंसान को दिखाई नहीं पड़ता है। क्या आप जानते हैं अपना जन्म देखे हैं आप? अपना जन्म भी नहीं देखे हैं तो अपना मृत्यु भी आप नहीं देख पाएंगे, आप अपना जन्म भी नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं है? और क्या है अन्य भी बहुत है, जैसे बॉयहुड, चाइल्डहुड, है कि नहीं है? ये हर इंसान की क्या होती है, एक स्थितियां होती हैं। तो जो शब्द किसी मानसिक भावना, किसी गुण या स्थितियों का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक चीज और, जितने भी भाववाचक संज्ञा होते हैं उन सभी के अंत में क्या लगा होता है? या तो मिलेगा सिप, या तो मिलेगा डम, नेस, मेंट। जितने भी शब्दों के अधिकांश 90% ऐसे शब्द हैं इंग्लिश में कि जिसके अंत में सिप लगा है, हुड लगा है, डम लगा है, नेस लगा है, मेंट लगा है, अंत में क्या लगा हो? सिप लगा हो, डम लगा हो, हुड लगा हो, मेंट लगा हो, नेस लगा हो, तो समझ जाना कि ये क्या है, वो सभी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है वो सभी शब्द? क्या है? भाववाचक संज्ञा है। पहला हम लेते हैं, इसमें है पहला मानसिक भावना क्या क्या होती है। इसमें मान लीजिए हो गया मानसिक भावना। इंसान के अंदर मानसिक भावनाएं क्या क्या अंदर उत्पन्न होती हैं जो दिखाई नहीं देती है। जैसे एक तो होता है, देखो पहले पहले तो हो गया पेन। पेन क्या है जी? दर्द, आपके अंदर एक भावना उठती है, दर्द हो रहा है, लेकिन दिखाई, आप जब किसी से कहेंगे नहीं मुझे दर्द हो रहा है, तब अगला जानता है कि हाँ इसको दर्द हो रहा है, इसको ट्रीटमेंट किसको आवश्यकता है। तो क्या पेन ऐसा शब्द है जो ये मानसिक भावना है, ये इंसान को दिखाई नहीं पड़ता है। एक और क्या है, एक मान लो होता है तुम्हारा सारो। सारो मीन्स क्या होता है? दुख। क्या इंसान को कभी दुख दिखाई देता है? नहीं। हम किसी अन्य के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा हम महसूस करते हैं कि नहीं अगला वास्तव में क्या है, दुख में है, गरीब है, इसका सहयोग मुझे करना चाहिए। तो ये क्या है? सारो भी एक मानसिक भावना है। ज्वाय, ज्वाय भी क्या है आपका? ज्वाय हो गया, ये भी क्या है? आपका एक मानसिक भावना है। पेन हो गया, सारो हो गया, ज्वाय हो गया, ये सब क्या है? ऐसे अन्य भी और भी शब्द आपको मिलेंगे जो मानसिक भावना में आते हैं। ठीक है जी। अब नंबर दूसरा क्या है? नंबर 2 में है गुण, यानी गुणों के नाम। मान लो गुणों के नाम में भी हम लिख सकते हैं गुण। गुण में क्या है? मान लीजिए आपका है स्ट्रेंथ, ये आपकी क्या है? स्ट्रेंथ क्या है? ये आपका क्या है? ये गुण है। क्या है? स्ट्रेंथ क्या है आपका? ये गुण है। ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स क्या होता है? बहादुरी। और क्या जी? हॉनेस्टी, HONESTY, हॉनेस्टी। ये सब क्या है? ये इंसान के क्या होते हैं? गुण होते हैं। लेकिन ज्वाय क्या है? ज्वाय, सारो, पेन, ये सब क्या है? ये सभी चीजें जो है मानसिक भावना है जो कभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। इंसान उसको महसूस तो करता है, अंदर अंदर महसूस करता है, लेकिन दूसरे को दिखाई नहीं देता है। यदि आपको दुख हुआ है तो दूसरे को दिखाई नहीं देगा, आपको चोट लग गया है तो दूसरे को दिखाई नहीं देगा, जब तक उससे आप कहेंगे नहीं कि मुझे दर्द है। तो ये दूसरे को दिखाई नहीं देता है। पेन हुआ, सारो हुआ, ज्वाय हुआ, ये अन्य को दिखाई। एक होता है हैप्पीनेस भी होता है, हैप्पीनेस, HAPPINESS। क्या हैप्पीनेस दिखाई देता है? आप अपने अंदर खूब हंसो, खूब प्रसन्नता लाओ किसी चीज को पा करके, तो क्या वो दिखाई देता है? मान लो तुमने कहीं कुछ पा गया, कहीं सोना पा गया, 2-4 लाख रुपए तुम कहीं पा गए, तो तुम तो बड़ा खुश हो गए अंदर ही अंदर, और किसी को बताओगे नहीं। वो खुशियां क्या होगी? आपके अंदर विद्यमान रहेंगी, लेकिन दूसरों को दिखाई नहीं देगा, है कि नहीं है?
बहुत से लोग क्या होते हैं, होटलों में जाते हैं तो कुछ सामान को चोरी कर लेते हैं और पॉकेट में रख लेते हैं और कहते हैं आओ उसको रख लिए और उनको खुशी मिल गई, मैं तो बहुत बढ़िया सामान पा गया, है कि नहीं है। और ऐसे वो चलेंगे, ऐसे रहेंगे कि दूसरे को मालूम नहीं चलेगा। तो उनकी जो प्रसन्नता है वह दूसरों को दिखाई नहीं देता है। देता है उनके तो क्या है, खुशी है, मोबाइल पा गए, कहीं पैसे पा गए, सोना पा गए, है कि नहीं है। इंसान खुश हो जाता है। लेकिन क्या आप पैसा पाते हैं तो क्या अन्य कोई जानता है क्या? जिसका खो गया वो तो सारों में चला गया होगा, और जो पा गया वो तो हैप्पीनेस में चला गया होगा। तो जिसका खो गया है वो भी क्या है, सारों में है, दुख में है, लेकिन दुख भी दिखाई नहीं देता है। और जो पा गया, जो प्रसन्न है, उसको भी दिखाई नहीं देता है। देता है। तो ये क्या है, मानसिक भावना है। अब गुण में ये गुण क्या है, हर इंसान के गुण होते हैं। कोई चोरी करता है, कोई ईमानदारी करता है, कोई पहलवान होता है, कोई और स्ट्रांग होता है। तो हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ गुण होते हैं उसके अंदर, लेकिन वह गुण दिखाई, इंटेलिजेंट है ना जी, विजडम, इसमें और डाल सकते हो विजडम, किसमें, गुण में डाल सकते हैं जी। विजडम भी क्या है, विजडम, ये सब क्या है, इंसान के क्या है, यह गुण होते हैं। तो हर इंसान के अंदर क्या है, कोई ना कोई गुण होता है जो दिखाई नहीं देता है। अब आता है अवस्थाओं में, देख लीजिए अवस्थाओं में। अवस्था, हर इंसान जो है क्या है, ये किसी न किसी अवस्था से गुजरता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बर्थ। बर्थ मैंने जन्म, क्योंकि इंसान सबसे पहले जन्म लेता है और लास्ट में अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इसे कहते हैं कि दिस इज द लास्ट रिजल्ट ऑफ लाइफ, यानी जो आया है उसको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। है? इस पर शायद कोई सांग भी बना है। कौन सांग है जी वो, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। है? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ आए हैं तो हमको जाना है। हमने बर्थ लिया है तो हमको एक दिन डेथ में भी जाना पड़ेगा, और उसके बीच में और भी अवस्थाएं आएंगी। तो देखिए अवस्थाएं कौन कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले एक शब्द है बर्थ, BIRTH। आप तो इस धरती पर बर्थ ले लिए और मैं लास्ट में लिखता हूं डेथ। तो डेथ मीन्स क्या होता है जी, मृत्यु। ऐसा तो है नहीं कि कोई आया है तो वो नेक्टर पी लिया है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। जब भगवान लोग नहीं बचे तो हम लोग बचने वाले हैं जी। कोई है जी जो है कि दुनिया में कि जो आया वो नहीं जाएगा। पृथ्वी एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई भी जानवर हो, कोई भी चीज रहेगा जो आया है इस धरती पर, उसको एक न एक दिन जाना पड़ेगा, है ना जी। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सबसे प्रेम रखो भाई। किसी से दुश्मनी मत करना, क्योंकि हम आज आए हैं तुमको कल जाना है। सबसे दोस्ती करो, किसी से बेईमानी मत करो, सबको क्या करो, प्रेमवत रखो व्यवहार। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ठीक है जी। तो अवस्था में क्या है, मैंने पहली अवस्था क्या लिख दिया कि बर्थ, यानी हम लोग जन्म ले लिए अब। ठीक है जी। होता है क्या है, जब हम जन्म ले लिए तो और भी होता है, सिमाली हमको अब जीवन मिलेगा, लाइफ मैंने जी जीवन मिलेगा, है कि नहीं है। उसके बाद क्या है जी, बॉयहुड। क्या है जी, बॉयहुड। और थोड़ा देख लो, चाइल्डहुड है जी। लाइफ हो गया, बर्थ हो गया, लाइफ हो गया, बॉयहुड, चाइल्डहुड है जी। चाइल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड हो गया, और क्या है यहाँ पर आपका डेथ भी हो गया। तो इन अवस्थाओं से गुजरते गुजरते एक दिन आपको चला जाना है स्वर्ग में या नरक में, जहां भी इंसान जाता है वहां तो चला जाएगा, है कि नहीं है। तो स्वर्ग में या नरक में जहां भी जाना है, हमको डेथ पर हमको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि मैं कहां गया।
मिलेगा सर्टिफिकेट? नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन जानता है कौन गया नरक में, कौन गया स्वर्ग में। इंग्लिश में कहावत भी है कि स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा है कि नरक में शासन करो। ये शायद पैराडाइज लास्ट की ये लाइन है, यह जॉन मिल्टन ने लिखा है, तो उसकी ये लाइन है यह। इतना आप जान गए कि जो शब्द किसी मानसिक भावना या किसी गुण या स्थितियों का बोध कराते हो। अब बताओ ये पेन क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, है कि नहीं है? और सारो क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हाँ, ये पूछेगा कि सारो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन सा भाव देता है, तो करना वही मानसिक भावना है। हैप्पीनेस क्या है? मानसिक भावना है। जॉय क्या है? मानसिक भावना है। लेकिन यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही रहते हैं, है कि नहीं है? आगे देख लीजिए, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? इंसान का गुण होता है कि नहीं? स्ट्रेंथ क्या है? ब्रेवरी क्या है? हॉनेस्टी क्या है? और विजडम क्या है? ये हर इंसान के अंदर कोई न कोई गुण विद्यमान ऑटोमेटिक रहते हैं, नेचुरल है। ईमानदारी का गुण, चोरी का गुण, हर इंसान के अंदर गुण होते हैं। तो इसे भी कहते हैं, ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हॉनेस्टी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और बर्थ क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइफ क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बॉयहुड, चाइल्डहुड, डेथ, ये सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी क्या होते हैं? कभी भी बहुवचन नहीं बनता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। मैं पहले बताया हूं कि प्रॉपर कॉमन को छोड़ करके प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बहुवचन नहीं होते हैं। यदि उनके बहुवचन बन भी गए तो बन जाते हैं कॉमन नाउन। ये मैं सभी वीडियो में बताया हूं कि यदि वो बहुवचन उसका बन भी गया तो वो पहुंच जाता है किसमें? कॉमन नाउन में। तो 5 में से एक का बनता है सिंगुलर, एक का बनता है प्लूरल, 4 का नहीं बनता। यदि इन चारों का बहुवचन बन गया तो पहुंच जाएंगे कॉमन नाउन में, है कि नहीं है? थोड़ा और इसमें ध्यान दीजिए कि जिस शब्द के अंत में यानी प्रत्यय लगा हो, क्या लगा हो? देख लो, डम लगा हो, है ना जी? सिप लगा हो, डम हो, सिप हो, नेस लगा हो, NESS, नेस। और क्या लगा हो जी? मेंट लगा हो। अगर किसी शब्द के अंत में डम, सिप, नेस, देखो इनमें से कहीं आया होगा, इसमें नेस कहीं इसमें लिखा हुआ है, देखो हैप्पीनेस, अंत में ना नेस लगा है, तो देखो नेस लगा हो, मेंट लगा हो, सिप लगा हो, ऐसे है ना, सिप होता है, सिप। यदि किसी शब्द के अंत में सिप लगा है तो समझ जाना कि वो क्या है? ऑब्जेक्ट नाउन है। हुड लगा हो, देखो हुड छोड़ दिया मैं, हुड, SOOD, हुड, ऐसे मदरहुड, बॉयहुड, चाइल्डहुड, है कि नहीं है? यदि जहां पर भी लगा होगा तो हम समझ जाएंगे क्या है? यह ऑब्जेक्ट नाउन है। किसी भी शब्द के अंत में मेंट लगा हो, डम लगा हो, नेस लगा हो, सिप लगा हो, तो समझ जाना कि क्या है? यह ऑब्जेक्ट नाउन है। और इनका बहुवचन नहीं बनता है। इनका बहुवचन नहीं बनता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनका बहुवचन नहीं बनता है। यदि बन गया तो क्या हुआ? कॉमन नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। ठीक है जी? क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। एक एग्जांपल आपको हम दे देते हैं, यदि इसको आप लोग नोट नहीं किया, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि इसको हम आगे थोड़ा और बढ़ाएं हम। ठीक है? एग्जाम्पल में इसका है, इसके एग्जाम्पल में ये है, एक एग्जाम्पल लिखिए इसका। एक एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए मैं लिखा कि आई हैव ऑल द हैप्पीनेस, समझिए ये तो हैप्पीनेस है। इसके अंत में मैं एक ES और लगा दिया
तो ये तो बन गया बहुवचन, अब ये बन गया कॉमन नाउन। अब हम इसको कॉमन नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? कॉमन नाउन। क्यों कहेंगे हम? क्योंकि इसमें मैंने क्या लगा दिया, इसमें जो है हमने जोड़ दिया ईएस जोड़ दिया, तब ये क्या बन गया, ये कॉमन नाउन बन गया। ये कहता है कि मेरे पास सभी प्रकार की क्या है, खुशियां हैं, प्रसन्नता है। मेरे पास सभी प्रकार क्या है, खुशियां हैं, प्रसन्नता है। तो हैप्पीनेस क्या था? हैप्पीनेस, हैप्पी जो नेस है वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हमने नेस में क्या किया, हमने ईएस लगा दिया, तो क्या बन गया, बहुवचन बन गया। इसका मतलब है कि यह पहुंच गया कॉमन नाउन पहुंच गया। तो 5 में से यदि 4 के तो बनते नहीं है, यदि बन भी गए तो कहां पहुंच गए, कॉमन नाउन में पहुंच गए। तो आज तक इतना ही। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, इसमें आपको पढ़ाएंगे मटेरियल नाउन, एक बचा हुआ है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे दोहे, मेरे संगीत, मेरे गीत अच्छे लगते हो, तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को शुभ आशीर्वाद।